ओम शांति। 17 अप्रैल 1983 की अव्यक्तवाणी है। टाइटल है कर्मातीत स्थिति के लिए समेटने और समाने की शक्तियों की आवश्यकता। सर्व प्राप्तियों और शक्तियों से संपन्न बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करते हो। वह श्रेष्ठ स्थिति सर्वव्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। आवाज से परे जाएंगे, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहेंगे, व्यर्थ आकर्षणों से परे रहेंगे। जितना व्यर्थ आकर्षण से परे, ना ही शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति अनुभव होगी। फिर एक सेकंड में इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाने से उसका प्रभाव सारे दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति और शांति की शक्ति की अनुभूति करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। इसी स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव कर सकते हो। ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव किया है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को पाना। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले अभी से इसी अभ्यास में रहेंगे, तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी लक्ष्य को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति आवश्यक है। क्योंकि विकारी जीवन व भक्ति की जीवन दोनों में जन्म जन्मांतर से बुद्धि का विस्तार में भटकने का संस्कार बहुत पक्का हो गया है। इसलिए ऐसे विस्तार में भटकाने वाली बुद्धि को सार रूप में स्थित करने के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। शुरू से देखो, अपने देह के भान के कितने वैरायटी प्रकार के विस्तार है, उसको तो जानते हो ना। मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं फलाने फलाने ऑक्यूपेशन वाला हूँ। इसी प्रकार के देह की स्मृति के विस्तार कितने हैं। फिर संबंध में आओ, कितना विस्तार है। किसका बच्चा है तो किसका बाप है, कितने विस्तार के संबंध है। उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जानते हो। इसी प्रकार देह के पदार्थों का भी कितना विस्तार है। में अनेक देवताओं को संतुष्ट करने का कितना विस्तार है। लक्ष्य एक को पाने का है, लेकिन भटकने के साधन अनेक है। इतने सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने की व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व विस्तार को एक शब्द से समा देते। वह क्या शब्द है? बिंदु। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। ये तो अच्छी तरह से अनुभवी होना। संसार एक में है। संसार में एक है संबंध और दूसरी है संपत्ति। दोनों विशेषताएं बिंदु बाप में समाई हुई है। शिव बाबा ही हमारा संसार है और उन्हीं से वर्षा मिलता है 21 जन्म का। तो दोनों समाया हुआ है। सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव किया है। सर्व संपत्ति की प्राप्ति, सुख, शांति, खुशी, ये भी अनुभव किया है या अभी करना है। तो क्या हुआ? विस्तार सार में समा गया ना। अपने आप से पूछो, अनेक तरफ विस्तार में भटकने वाली बुद्धि समेटने की शक्ति के आधार पर एक में एकाग्र हो गई है
वह अभी भी कहाँ विस्तार में भटकती है। समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति का प्रयोग किया है या सिर्फ नॉलेज है? अगर इन दोनों शक्तियों को प्रयोग करना आता है तो उसकी निशानी सेकंड में जहां चाहो जब चाहे बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाएगी। जैसे स्थूल सवारी में पावरफुल ब्रेक होती है तो उसी सेकंड में जहां चाहे वहां रोक सकते हैं, जहां चाहे वहां गाड़ी रोक सकते हैं। वैसे हमारी भी ऐसी शक्तिशाली स्थिति हो कि सेकंड में स्टॉप कहे, बिंदी लगाए तो बिंदी। अच्छा, कल के लिए दूसरे दिन का हमारा दूसरे सप्ताह का दूसरे दिन का होमवर्क पवित्रता स्वरूप पर गुण है। मैं चलता फिरता डबल लाइट पवित्रता का फरिश्ता हूँ। और शक्ति है परम पवित्र शिव बाबा के पवित्रता की शक्तिशाली किरणों के नीचे फरिश्ता बन पूरे ग्लोब पर पवित्रता की किरणें फैला रही हूँ। अच्छा, ओम शांति।